तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई आर-ट्रूथ की तरह ही कार्लिटो का भी डब्ल्यूडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू नहीं होने वाला है। वो भी टेक्निकली डब्ल्यूडब्ल्यू से फायर हो चुके हैं। कार्लिटो विल बी लीविंग डब्ल्यूडब्ल्यू सिमिलर टू आर-ट्रूथ। कार्लिटोस करंट डील विल नॉट बी रिन्यूड एंड वंस इट रन्स इट्स कोर्स ही विल बी डिपार्टिंग द कंपनी। पीडब्ल्यू साइड की रिपोर्ट निकल के सामने आई थी, बाद में कार्लिटो ने खुद भी ट्वीट करके इस चीज़ को कंफर्म करा एंड कार्लिटो ने साफ साफ बोल दिया भाई कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एंड होने के बाद। यानी कि कार्लिटो भाई अब डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के जाने वाले हैं। देखो कार्लिटो का जाना कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। वो पहले भी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं थे अभी से कुछ साल पहले, बाद में अभी वापस आए, लेकिन फिर जाएंगे तो कोई बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं है। आर-ट्रूथ का जाना शॉकिंग है एंड कोई भी टैलेंट डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बैकस्टेज जो टैलेंट्स हैं वो इससे बिल्कुल भी थ्रिल्ड नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा भाई इनको लेके अपडेट्स, जो भी आप सुन के बोलोगे भाई ये क्या चल रहा है चक्कर बैकस्टेज। फिलहाल भाई कार्लिटो को लेके ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कार्लिटो अब डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर नहीं होने वाले। पता नहीं भाई कि आने वाले टाइम में टेलीविजन पर अपीयर होंगे या फिर नहीं, बिकॉज एक बार ये न्यूज़ ब्रेक हो जाती है तो टीवी पे लाने से डब्ल्यूडब्ल्यू हेजिटेट करती है एंड वो मैं समझता भी हूँ। तो अभी अपीयर तो होते हैं टीवी पे, देखते हैं आगे होते हैं या फिर नहीं, लेकिन जब इनकी डील एक्सपायर होगी जो कि पता नहीं कब होने वाली है तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर वापस से नहीं रहेंगे, बिकॉज इनकी डील एक्सपायर, तो ये एक्सपायर डब्ल्यूडब्ल्यू से इनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होने वाला। तो एक और सुपरस्टार भाई डब्ल्यूडब्ल्यू लीव करते हुए दिख रहा है, बिकॉज टीकेओ वाले पैसा बचाना चाह रहे हैं। मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर कंपनी भाई, इतना सब कुछ कमाने के बाद, इतना प्रॉफिट जनरेट करने के बाद एक और टैलेंट को घर भेजने को तैयार है। शुरू करते हैं भाई अब हम लोग आर-ट्रूथ की बातों से। तो बैकस्टेज रिएक्शंस जो है भाई वो आर-ट्रूथ को लेकर निकल के सामने आए हैं एंड लोग भाई सॉक्ड हैं, मतलब सॉक्ड हैं। पीडब्ल्यू साइड वगैरह ने कंफर्म किया कि आर-ट्रूथ के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म होगा, उसके बाद आर-ट्रूथ चले जाएंगे। आर-ट्रूथ ने भी कंफर्म कर दिया था भाई ट्वीट करके कि हाँ मैं जाने वाला हूँ। उस ट्वीट पे लगभग 15 से 16 मिलियन व्यूज है भाई करेंटली। बैकस्टेज क्या रिएक्शन है वो मैं आपको बता दूं। पीडब्ल्यू साइड का कहना है कि अनदर टैलेंट नोटेड दैट आर-ट्रूथ डिपार्चर मेड देम वांट टू मेक श्योर दैट नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी वाज नेगोशिएटेड एंड लॉक्ड इन वेल इन एडवांस। पीडब्ल्यू साइड का कहना है कि एक टैलेंट ने इनको रिपोर्ट करके बताया कि आर-ट्रूथ का जाना बहुत ज़्यादा शॉकिंग था एंड अगर आर-ट्रूथ यानी कि रॉन किलिंग्स जा सकता है तो कोई भी जा सकता है, इसीलिए चाहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ इनका जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो वो एडवांस में ही भाई लॉक हो जाए। ये नहीं वेट करना चाहते हैं एंड का। अभी ये कौन है सुपरस्टार वो नहीं पता, लेकिन बैकस्टेज यही माहौल है। सुपरस्टार्स डरे हुए हैं कि भाई अगर रॉन किलिंग्स यानी कि आर-ट्रूथ जा सकता है जो कि इतने डेकेड से था, वो जा सकता है तो कोई भी जा सकता है, इसीलिए अपने कॉन्ट्रैक्ट को एडवांस में ही लॉक करना चाहते हैं अगले साल के लिए भी, फिर मल्टी ईयर डील में। तो ऐसा चक्कर है भाई फिलहाल। मुझे नहीं लगता भाई कि कॉन्ट्रैक्ट में खुद को लॉक करके भी कोई फायदा है, क्योंकि इनको जब रिलीज होना होता है तो कॉन्ट्रैक्ट की इज्जत कहाँ करते हैं भाई, रिलीज कर ही देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो ना हो उतना मैटर करता ही नहीं है। तो फिलहाल ये कुछ है भाई एक बैकस्टेज रिएक्शन। ऑल्सो कहा गया कि वन टैलेंट कमेंटेड दैट आर-ट्रूथ कॉन्ट्रैक्ट नॉट बीइंग रिन्यूड मेड देम फील एज इफ नथिंग इज गारंटेड। कहना है कि एक टैलेंट ने ऐसा भी बोला कि अगर आर-ट्रूथ का कॉन्ट्रैक्ट नहीं रिन्यू हुआ भाई तो फिर कुछ भी गारंटेड नहीं है। अगर आर-ट्रूथ डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं है तो फिर कोई भी गारंटी नहीं ले सकता कि हाँ मैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रहूंगा। यानी कि अगर आर-ट्रूथ जा सकता है तो कोई भी जा सकता है। ये है भाई बैकस्टेज रिएक्शन। मतलब अब मान के चलो भाई इतने सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि आर-ट्रूथ के बाद आए भाई। आर-ट्रूथ तो बहुत पुराने भाई रेसलर हैं, मतलब वो वेटरन है, तुम ऐसा लेजेंड कह सकते हो। कुछ टाइम में वो हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट हो जाएंगे। लेकिन आर-ट्रूथ अगर जा सकते हैं तो कोई भी जा सकता है एंड नथिंग इज गारंटेड वाली फीलिंग है भाई फिलहाल बैकस्टेज, जो कि काफ़ी स्केरी है। सुपरस्टार्स डरे हुए हैं भाई कि अगर ये जाएगा तो हम भी चले जाएंगे। एंड जो न्यू सुपरस्टार्स आए हैं भाई, जो इवॉल्व से अभी एनएक्सटी में आए हैं, उनका तो सोचो क्या ही चल रहा होगा, वो तो कितने ही डरे होंगे। फाइटफुल की एक रिपोर्ट है भाई, फाइटफुल की रिपोर्ट का कहना है कि आर-ट्रूथ डिपार्चर हैज़ बीन मेट विथ कंप्लीट शॉक एंड डिसबिलीफ, विथ वन टॉप टैलेंट कॉलिंग इट टोटल नॉनसेंस एंड अनदर कॉलिंग दिस रेज्यूमे रूथलेस। कहना है कि आर-ट्रूथ का कंपनी लीव करना काफ़ी ज़्यादा शॉक एंड डिसबिलीफ के साथ जो है भाई लोगों ने एब्जॉर्ब किया। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि एक कंप्लीट टोटल नॉनसेंस है एंड काफ़ी को लगता है कि रेज्यूमे रूथलेस है, यानी कि डीकेओ वाले भाई हद करके रख रहे हैं। मतलब फाइटफुल, पीडब्ल्यू साइडर, सब ने अपने सोर्सेज से बात की डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एंड सबका सेम कहना है कि ये तो एक्सपेक्टेड था ही नहीं। अगर ये हो गया तो कोई भी फायर हो सकता है। सबको डर के रहना चाहिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट को एडवांस में लॉक करना चाहिए। एंड टीकेओ अजीब तरीके की रूथलेस कंपनी हो चुकी है, रेज्यूमे रूथलेस हो चुकी है एंड दिस इज टोटल बुलशिट, दिस इज टोटल नॉनसेंस। क्या सोचते हैं भाई आप इसके बारे में कमेंट करके बताना। बैकस्टेज माहौल अच्छा नहीं है। रसल वोट्स के एक ट्वीट के अंदर उन्होंने क्लेम किया भाई कि डेफिनेटली बैकस्टेज क्वेश्चंस उठेंगे। सुपरस्टार जब मंडे नाइट रॉ के लिए मिलेंगे तो बैकस्टेज जो माहौल है वो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लोग भाई आर-ट्रूथ को बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने आर-ट्रूथ का ट्वीट देखा होगा भाई, उसके नीचे सारे सुपरस्टार्स भरे हुए हैं भाई, मतलब भतेरे सुपरस्टार्स हैं वहाँ पे, आर-ट्रूथ को अपनी विशेष दे रहे हैं। एंड आर-ट्रूथ ने भाई ये सब कुछ अर्न करा है, लेकिन अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इन चीज़ों को नहीं देख रही है, सबको साइड करके फट से रिलीज कर दे रही है, तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम भाई। एक होती है लॉयल्टी, अगर सुपरस्टार्स लॉयल्टी दिखा रहे हैं तो कंपनी को भी लॉयल्टी दिखानी चाहिए। लाइक आर-ट्रूथ हो गए, मिज हो गए, रैंडी ऑर्टन हो गए, ये लोग लॉयल सुपरस्टार्स है। कल को आप मिज को भी रिलीज करने में हेजिटेट नहीं करोगे भाई, बिकॉज कोई सा भी नाम हो कोई भी रिलीज हो सकता है। बैकस्टेज यही फील है। अभी ये जितने टैलेंट्स है लाइक कैरन क्रॉस हो गए
हैं, ये जो अभी बिल्ड हो रहे हैं होप से लोगों को कि शायद इनको पुश मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि होप लगानी चाहिए किसी को। मुझे लगता है कि एट वन पॉइंट शायद ये वापस से कैरियन क्रॉस को भी रिलीज़ कर देंगे। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा लाइकली है। अभी कोरा जेड को रिलीज़ करना, डकोटा काई को रिलीज़ करना, क्या ये इनफ प्रूफ नहीं है भाई कि अभी मेजर सुपरस्टार्स पे हाथ मार दे रहे हैं? मतलब मेजर वाले सुपरस्टार्स भाई जो एक्चुअली में कुछ कर सकते हैं कंपनी में। कोरा जेड में पोटेंशियल था, डकोटा काई में पोटेंशियल था, दोनों को रिलीज़ किया, स्ट्रोमन को रिलीज़ किया, अभी आतरूथ को रिलीज़ किया, कालिटो जा चुके हैं। तो अब ऐसे बचेगा नहीं कोई भाई, अगर इस तरीके से हंट पे निकलेंगे सुपरस्टार्स को रिलीज़ करने के लिए तो कोई बचेगा नहीं। एंड ये चीज़ मैं बहुत पहले ही कह रहा था, लोग बिलीव नहीं कर रहे थे। मैं कह रहा था कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यू वाले या तो देखो झूठ बोल रहे हैं कि ये हर इवेंट के बाद बोलते हैं कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग इवेंट था, यानी तो भाई अगर इतनी ही अच्छी नहीं कि भाई हर तरीके से प्रॉफिट वगैरह सब कुछ चल रही है चीज़ें, तो आखिर ये सुपरस्टार्स रिलीज़ क्यों करते हैं? मतलब हर दूसरा इवेंट इनका ऐसा हो जाता है कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल, ये वो झूठ बोलते हैं भाई वो साफ। रेसलमेनिया के जब ये बता रहे थे अटेंडेंस को, तो वहाँ पे बहुत गंदा एक्सपोज हुए थे। नाइट 1 में अटेंडेंस थोड़ी कम थी एंड कह दिए थे कि देखो ये तो सोल्ड आउट है। नाइट 2 में भाई उससे ज़्यादा थी, उसको भी सोल्ड आउट बोले थे। तो भाई अगर नाइट 2 वाला ज़्यादा था, वो सोल्ड आउट था, तो नाइट 1 वाला कम होकर भी सोल्ड आउट कैसे हो गया जब सेम ही स्टेडियम था? तो झूठ बोलते हो, पकड़े भी जाते हो पेनली। एंड फिलहाल भाई ये बहुत अजीब तरीके का कंट्रोल हो चुका है डब्ल्यूडब्ल्यू के ऊपर। ज़्यादा कुछ आज डिस्कस करने को है नहीं भाई, बिकॉज लोग अभी तक शॉक में हैं आरतूथ के रिलीज़ के बाद। बिकॉज आरतूथ का रिलीज सिर्फ आरतूथ तक ही सीमित नहीं है ना भाई, इनका जो रिलीज़ है वो इंडिकेट करता है कि कंपनी किस हाथ में, किन डेविल्स के हाथों में। एंड ट्रिपल एच का भी भाई से ऐसा नहीं है कि ट्रिपल एच का कोई कंट्रोल नहीं है, ट्रिपल एच का भी कंट्रोल है। पिछले बार ही रिपोर्ट निकल के सामने आई थी जब एनएक्सटी वाले ये रिलीजेस हुए थे डकोटा का, कोरा जेड के, तो अब अपडेट आई थी कि ट्रिपल एच जिनको जिनको चाहते हैं वो उनको बचा सकते थे, लेकिन भाई कुछ पैसे बचाने के लिए या आरतूथ जैसे लेजेंड्स को रिलीज़ कर दे रहे, जो कि अभी स्मैकडाउन में जेसी मटियो के साथ कंपीट कर रहे थे, जो कि अभी जॉन सीना के साथ फेस कर रहे थे। भाई इनका फेयरवेल टूर हो गया जॉन सीना से पहले। तो क्या आप सोचते हैं? कमेंट करके बताना। मैं तो ये बोलूँगा भाई कि कंपनी इज़ डूम्ड, दिस कंपनी इज़ डूम्ड भाई। टीकेओ से वापस कोई खरीद लो भाई, क्योंकि ये लोग, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई कि कौन सा टैलेंट कितना मैटर करता है कंपनी की लेगेसी के लिए, कौन सा टैलेंट कितने साल से कितना लॉयल है। इनके लिए सिर्फ मैटर करता है भाई कि ये फैन से कितना पैसा चार्ज कर सकते हैं, कितना लूट लिया जाए कम से कम समय में। एक हॉट कंपनी, ट्रेंडिंग कंपनी को भाई इन्होंने उठाया विंस मैकमैन के हाथों से एंड उसको बर्बाद करके रख दिया है। आज ना टीवी देखने का मन करता है डब्ल्यूडब्ल्यू, ना कुछ आती है भाई, कुछ भी मन नहीं करता भाई। ना मंडे नाइट और ना स्मैकडाउन, पेपर व्यूज़ भाई घटिया से घटिया होते जा रहे हैं एंड ऊपर से भाई ये सुपरस्टार्स भी रिलीज़ करते जा रहे हैं। ऐसे चलते रहा भाई तो मुश्किल से 5 साल ये अगर कर जाए भाई सर्वाइव, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। एईडब्ल्यू के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे साइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मैं खींचूंगा नहीं भाई। सुबह सुबह उठ के पता चला कि कालिटो भी रिलीज़ हो गए एंड ये सारी रिपोर्ट देखना कि सुपरस्टार्स डरे हुए हैं, गुस्से में, बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि कंपनी को क्या से क्या कर दिया इन्होंने। ब्लेम करो टीकेओ को, ब्लेम करो ट्रिपल एच को, इसके अलावा ज़्यादा कोई है नहीं ब्लेम करने को। फिलहाल भाई बस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा भाई। ऐसे ही डब्ल्यूडब्ल्यू न्यूज़ इन्फॉर्मेशन पाने के लिए फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।